साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों पर कृपा दृष्टि रखें और उनको सानंद रखें। महालक्ष्मी उन पर कृपा करें, धन वर्षा होती रहे। साथियों, आज आपको साप्ताहिक भविष्य के फल के बारे में 3 तारीख से 9 दिसंबर का सप्ताह के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हालांकि आपकी इच्छा थी कि सन 2023 लास्ट हो रहा है, अंतिम महीना बचा है शेष, क्या कुछ परिवर्तन होगा, तो मैंने पूरा महीने, पूरी साल का कंक्लूजन, पूरी साल का सारांश आपको बताया क्या हुआ और क्या होगा। लेकिन अब आपको डिटेल में सप्ताह के बारे में बताता रहूँगा और इस महीने के 4 सप्ताह के बारे में चर्चा करूँगा। तो ये है पहला सप्ताह 9 दिसंबर तक। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इस सप्ताह में आपका क्या काम बनेगा और धन की स्थिति कैसी रहेगी। क्योंकि मुख्य समस्याएं हर आदमी की धन होती हैं। अगर पैसे का आगमन सही होता रहे तो बहुत सी समस्याओं का समाधान होता रहता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोग धन से विशेष परेशान रहे, धन की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रही, कर्ज की स्थिति आ गई, कर्जे से निजात नहीं मिल रही है अभी। तो साथियों, परिवर्तन तो नवंबर से ही शुरू हो चुका है। हालांकि नवंबर का महीना उतना अच्छा नहीं रहा जितनी अच्छी उम्मीद थी। बात ये थी कि नवंबर के महीने में पैसा तो बहुत आया, लेकिन खर्चे भी हद से ज़्यादा हुए, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ा कि पैसा किधर से आया और किधर चला गया। साथियों, ग्रह नक्षत्र की माने तो परिवर्तित हो चुके हैं ग्रह नक्षत्र, बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शनि का मार्गी हो जाना। शनि ग्रह मुख्य होते हैं, शनि और सूर्य, राहु केतु, गुरुदेव बृहस्पति, ये सब आपकी अच्छी स्थिति में आ चुके हैं और आपको जो कष्ट दिया उसका ब्याज सहित अच्छा परिणाम वापस करने के लिए तत्पर हैं। तो साथियों, इन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। साथियों, ये सप्ताह आपके लिए खुशियों भरा होगा। आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि मनचाही सफलता मिलेगी। हाँ, सत्य बात है। आप जो मन में चाहेंगे उस सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। नवंबर महीने से हुई सफलता जारी इस सप्ताह में रंग लाएगी। साथियों, बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, हर मुश्किल दूर होने वाली है। साथियों, ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। आपने जो कष्ट सहे वो अब दूर होते दिखाई दे रहे हैं। आपको परिवर्तन दिखाई ज़रूर दे रहा होगा, ऐसी बात नहीं है।
धन का आगमन आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आ रहा है। साथियों, धन की स्थिति अगर मजबूत है तो आदमी बहुत सी समस्याएं झेल जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये सप्ताह में आप कर्जे से भी निजात पाते दिखाई देंगे, यानी आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा कि इस रास्ते से धन आएगा और इस रास्ते से हम कर्जे को दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि सप्ताह में सब कुछ बदल जाए। हाँ, बदलाव शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे आपके कर्जे की स्थिति से आपको निपटेंगे और आपके घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होने वाली है, चाहे वो विवाह शादी हों, चाहे संतान प्राप्ति के योग हों या संतान से कोई शुभ समाचार मिलने वाला हो, संतान की नौकरी के योग हों, कोई भी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। साथियों, व्यापार धंधे के बारे में चर्चा करें तो अब तक चलना और न चलना एक जैसा था, तो अब दिखाई देने लगा है कि इस तरफ से पैसा आएगा और यहाँ हम लगाएंगे तो ये प्रतिफल मिलेगा। ऐसा सब कुछ दिखाई देने लगा है। साथियों, सबसे बड़ी ये बात ये थी कि कर्म में मन नहीं लगता था, काम में मन नहीं लगता था और मन गलत दिशा में भटक रहा था। जब मन गलत दिशा में हो, भटकाव की स्थिति में हो, तो कर्म करने की भी इच्छा नहीं होती है। कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक सत्कर्म, एक दुष्कर्म। तो सत्कर्म में मन नहीं लग रहा था, कहीं से शॉर्टकट से पैसा मिल जाए या पैसे की बर्बादी की तरफ मन का झुकाव था। वो सब अब मन का परिवर्तन भी होगा और सत्कर्म में मन लगने की शुरुआत हो चुकी है। अब जब सत्कर्म होंगे, अच्छे काम में मन लगेगा तो अच्छे कर्म की शुरुआत होगी और जब अच्छे कर्म की शुरुआत होगी तो अच्छा फल निश्चित मिलेगा। ऐसा ग्रहों का चक्र इस समय चल रहा है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव ने बहुत कुछ बिगाड़ा, माइंड डिस्टर्ब किया, कर्महीन किया। ऐसा नहीं है, कोई ये न चाहे कि मुझे अच्छा मिले, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, यह चमत्कार, पारिवारिक सुख शांति और समाज में इज्जत हर कोई चाहता है, लेकिन ये सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं रहा था। अब पुनः वापस आने के योग बन चुके हैं। आप निश्चिंत रहें, सत्कर्म करते रहें, निश्चित प्रोग्रेस होगी। सफलता आपके चरण चूमने के लिए तैयार खड़ी है और सफलता मिलेगी। ऐसे ग्रहों की स्थिति बन चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि ये साल जाते जाते आपको बहुत कुछ देखे जाएगी। मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि ये साल जाते जाते आपको बहुत कुछ देख जाएगी। ये सप्ताह से
आपकी शुरुआत हो चुकी है। इस सप्ताह से आपको दिखाई देने लगेगा कि अब आगे बहुत कुछ होने वाला है। इस सप्ताह से आपके जीवन में चमक की शुरुआत हो चुकी है और आपको दिखाई भी देने लगेगी। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और जलाभिषेक शिवलिंग पर करें, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथियों, जिनके ग्रह नक्षत्र जन्म कुंडली में कमज़ोर पड़े हुए हैं उन पर 100% हमारी भविष्यवाणी लागू नहीं होती है, उन पर 50% लागू होगी, और जिनके ग्रह नक्षत्र सही हैं उन पर 90 और 100% लागू होगी मेरी भविष्यवाणी। साथियों, अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही कराएं, आप अपने क्षेत्रीय विद्वान से करा सकते हैं। किसी काम के लिए कोई काम नहीं बन रहा है तो उसके लिए समाधान भी आप करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के ज़रिए ही आप संपर्क करें। फ़ोन के लिए मेरे पास समय बहुत कम है। अगर समय होता तो मैं रोज़ाना वीडियो बनाता, समय के अभाव में केवल सप्ताह में ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास संडे का ही दिन है या छुट्टी का दिन है। मैंने पहले बताया था मैं पेशे से वकील हूँ और मेरे पास केवल संडे का दिन है। तो साथियों, आगे फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मेरी पुनः कहूँगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, आप लोग सुख शांति से जीवन यापन करें।